जय भीम इंडिया न्यूज में मैं पूनम काले आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के स्मारक के लिए भूमि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को दी गई थी। वर्तमान दीक्षा भूमि स्मारक समिति मनुवादी विचारों वाले लोगों द्वारा संचालित है, इसलिए दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अधिकार फिर से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को सौंप दी जानी चाहिए। रिपब्लिकन सेना के अध्यक्ष आनंद राज आम्बेडकर ने कहा कि वह इसके लिए विरोध करेंगे। इस वक्त वे नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। रामदास आठवले का जिक्र ना करके वह राजनीति में एक जोकर है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने उनकी इच्छा के विरुद्ध बौद्ध धम्म स्वीकार किया। ऐसी आलोचना आनंद राज आम्बेडकर ने की। खऱ्या अर्थानं बौद्धांची कर्मभूमी आहे। बौद्धांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची अशी ही बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या ठिकाणी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी न भूतो न भविष्यती असं धर्मांतर केलं आणि धम्मचक्र प्रवर्तनाचा जो लाखो अनुयायांसह बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली, त्याच भूमीमध्ये आज मनुवाद्याने ताबा घेतल्यासारखं झालं आहे आणि त्यांचेच काही हस्तक दीक्षाभूमी आपली खाजगी मालमत्ता असल्यासारखं इथे सांगत आहेत। तर त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि आंबेडकरी समाजाने ही दीक्षाभूमी मिळवलेली आहे आणि खास करून बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाला ह्या दीक्षाभूमीची जागा देण्यात आलेली आहे। तसा GR 1960 साली यशवंतराव चव्हाणांनी दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या नावाने दिला होता आणि ही जी समिती आज जी मनुवाद्यांच्या ताब्यामध्ये गेलेली आहे ती फक्त ते बांधकाम करणारी समिती होती आणि तिने नागपूर मुक्कामी असल्यामुळं आणि बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचं हेड ऑफिस मुंबईला असल्यामुळं या मंडळीने त्याचा ताबा घेतला आहे आणि आज मला दुर्दैवाने म्हणावं असं वाटतं की आज त्या संपूर्ण दीक्षाभूमीचा ताबा जणू काही मनुवाद्याने घेतल्यासारखा झालेला आहे। त्या भूमीचा सुद्धा ताबा हा तिथे मनुवाद्यांकडे आज या दीक्षाभूमीचा जातो आहे आणि त्यामुळं या सर्व गोष्टीचा आम्ही साकल्याने विचार करतो आणि आमचं असं म्हणणं आहे की येत्या काळामध्ये या बाबतीत रिपब्लिकन सेनेतर्फे उग्र आंदोलन करून ही भूमीसुद्धा दीक्षाभूमीसुद्धा या मनुवाद्यांच्या कचाट्यातून मुक्त करण्याचा कार्यक्रम आम्ही आखणार आहोत। संस्थांमध्ये जी काही मंडळी घुसलेली आहेत अनेक आहेत, म्हणजे इथे झेले असतील, तिथे कोणी दास असतील, ज्याने एक स्टेटमेंट केलेलं आहे ते सुद्धा मनुवाद्यांच्या कळपामध्ये घुसल्यानंतर बाबासाहेबांच्या धर्मांतराच्या विरुद्ध त्यांनी स्टेटमेंट केलं की बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्म हा जबरदस्तीने घेतलेला आहे त्यांची इच्छा नसताना। तर तो एक मूर्खपणा आहे। अर्थात तो माणूससुद्धा मूर्ख आहे असं समजतो, कारण आजपर्यंत म्हणजे त्या राजकारणातला जोकर याच्या पलीकडे कसलंही त्याचे हे नाही का स्वतःबद्दल त्याची म्हणजे इब्रत नाही आणि त्या माणसाने बाबासाहेबांविरुद्ध अशा पद्धतीचे शब्द काढावेत आणि अशा पद्धतीने बाबासाहेबांनी केलेल्या महान कार्याचा टिंगलटवाळी करावं याबद्दल आम्ही त्याचा जाहीर निषेध करतो आहे। आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1935 साली धर्मांतराची घोषणा केली की मी हिंदू धर्मात जन्माला आलो तरी हिंदू धर्मात मरणार नाही आणि त्यानंतर 21 वर्ष अनेक धर्माचा म्हणजे शिखापासून मुस्लिमांपासून ख्रिश्चनांपासून सर्व धर्मांचा अभ्यास केल्यानंतर इव्हन जैन धर्माचा पण त्याने अभ्यास केला आणि त्यानंतर ते कन्क्लुजनला आले की मानवतावादी त्याचबरोबर समतावादी आणि विज्ञानवादी असा एकुलता एक धर्म हा बौद्ध धर्म आणि त्यामुळे मी या देशाला आणि ह्या जगाला एक वेगळ्या प्रकारची अनुभूती आणि एक वेगळ्या प्रकारची माहिती आणि एक वेगळ्या प्रकारचा हा धर्म या देशाला देत जात आहे, ज्याच्यामुळं या देशाचं कल्याण झाल्याशिवाय राहणार नाही। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस देश को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर आधारित एक वैज्ञानिक संविधान दिया, लेकिन आज संविधान और वैकल्पिक लोकतंत्र खतरे में है। कुछ ताकतें एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है, इसलिए आज संविधान को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस देश के प्रत्येक नागरिक पर है। वंचित बहुजन आघाड़ी के रायगढ़ जिलाध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कहा कि संविधान पढ़े जाने से ही लोकतंत्र बचेगा और देश बचेगा। इस समय मानगांव में हुई बैठक में देखा गया कि वंचित बहुजन आघाड़ी संविधान की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में उतरे थे। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव
वंचित बहुजन आघाडी सन्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही रायगड जिल्ह्यामध्ये काम करत आहोत. सध्या देशामध्ये वंचित असणारे जे घटक आहेत ते सर्व भयभीत झालेत, कारण ह्या राष्ट्राचं संविधान बदलण्याचा काही लोक प्रयत्न करत आहेत असं जाहीररित्या सभांमध्ये सुद्धा ऐकायला मिळतं. की काही लोकांचं म्हणणं असं आहे की हे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनवणार आहेत. तर त्यांना वंचित बहुजन आघाडीच्या शुभेच्छा आहेत, त्यांनी हिंदू राष्ट्र जरूर बनवावं. परंतु देशामधील असणाऱ्या मुस्लिमांचं ते काय करणार आहेत? पाकिस्तानला पाठवणार आहेत का गोळ्या घालणार आहेत? बुद्ध समाजाचं काय करणार आहेत? किंवा ह्या ठिकाणी असणारे शीख बांधव आहेत, ख्रिस्ती बांधव आहेत, त्यांचं नेमकं काय करणार आहेत? आमचं काय होणार आहे ही भीती निर्माण झाल्यामुळं आम्ही रायगड जिल्ह्यामध्ये सर्व तालुक्यांमध्ये कार्यकारिणीच्या मिटिंगी लावून जर हे एका धर्माचं राष्ट्र बनणार असेल तर संविधानाचं काय करणार आहेत? हे संविधान, हे राष्ट्र, हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे, मग हे पुढं जाऊन धर्मनिरपेक्ष राहणार नाही का? हा प्रश्नामुळं पूर्ण राष्ट्रामध्ये वंचितांच्या मनामध्ये भीतीचं वातावरण तयार झालं आहे. आणि म्हणून करता आज माणगाव ह्या ठिकाणी रेस्ट हाऊसवरती आम्ही माणगावच्या कार्यकारिणीची आज मीटिंग लावली होती. त्या मीटिंगमध्ये प्रामुख्याने संविधान बचाव या विषयावरती आम्ही ही मीटिंग घेतलेली आहे. दुसरा विषय आहे की ह्या रस्त्याला खूप खड्डे पडलेले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई गोवा ह्या खड्ड्यांना निवारण मिळावं म्हणूनच आम्ही ह्या विषयावरती आज या ठिकाणी चर्चा केली. देश में जैसे जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है, इसका असर ज़रूरत की चीज़ों पर भी पड़ रहा है. इससे आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और नागरिक इस दुविधा में है कि अपने परिवार का पोषण कैसे करें. केंद्र की बीजेपी मोदी सरकार को चाहिए कि महंगाई कम करे, भारी बारिश से प्रभावित किसानों की मदद करे और जल्द से जल्द उनके खातों में पैसे जमा करे. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की ओर से कांग्रेस, राकापा, शिवसेना को लेकर आज कई अन्य मांगों के साथ धरना आंदोलन किया गया. इस विरोध प्रदर्शन में राकापा के पूर्व विधायक सुरेश देशमुख, कांग्रेस के युवा नेता सुधीर पांगुल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. हम सब एक है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो. खोकेबाज शिंदे फडणवीस सरकारचा निषेध करो. पाठिंबा जाहीर केलेला आहे आणि त्याकरिता आम्ही शिवसैनिक पदाधिकारी त्या ठिकाणी जे काही आंदोलन असेल, ज्या काही कोणत्याही घडामोडी असतील त्या घडामोडीला आम्ही शिवसेनेच्या वतीनं जी काही आम्हाला मदत करता येईल आणि जे काही पाठिंबा जी काही आम्हाला या आंदोलनाला सहकार्य करता येईल ते आम्ही करू आणि ते आंदोलन आम्ही शासनाकडून यशस्वी केल्याशिवाय राहू नये. जय भीम इंडिया न्यूज में लेते एक छोटा सा ब्रेक. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ. प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी. काळे आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. निर्मल प्रकाशन नांदेड द्वारा प्रकाशित लेखक भीमराव राऊत, अनुवादित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे गोलमेज परिषदेतील कार्य यह किताब मराठी भाषिक वाचकों के लिए आज के समकालीन प्रश्नों के संदर्भ में बहुत ही जरूरतमंद साबित होगी. ऐसा मत संविधान तज्ञ डॉक्टर सुरेश माने ने नांदेड़ में कहा. प्रसिद्ध साहित्यिक
प्राध्यापक दत्ता भगत इनकी अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेश माने इनके हाथों किताब का प्रकाशन किया गया। अतिथि के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र गोनारकर ने कहा कि गोलमेज परिषद में गांधी व डॉक्टर आंबेडकर इनके संघर्ष को नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, ऐसी बात कही। इस वक्त कार्यक्रम में शहर के साहित्य प्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद थे। माझं नाव भीमराव राऊत। मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे गोलमेज परिषदातील कार्य या पुस्तकाचा अनुवाद केलेला आहे। सदर पुस्तकाचा अनुवाद महाराष्ट्र शासनाने इंग्रजीमध्ये प्रकाशित केलेल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग अँड स्पीचेस व्हॉल्यूम 2 या ग्रंथातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ॲट दी राऊंड टेबल कॉन्फरन्सेस या ग्रंथाचा या भागाचा अनुवाद आहे। मी या पुस्तकामागची भूमिका अशी आहे की मी जेव्हा बाबासाहेबांचं वाङ्मय वाचायला सुरुवात केली त्यावेळी माझ्या असं लक्षात आलं की बाबासाहेबांचं बरंच साहित्य मराठीमध्ये नाही आहे, तर मराठीमध्ये आपणच सुरुवात का करू नये ही मला प्रेरणा मिळाली आणि त्यानंतर मी माझ्या पुस्तकाच्या अनुवादास सुरुवात केली। या अनुवादाला जवळपास मला 3 ते 4 वर्ष लागले आणि मी हा अनुवाद अतिशय काळजीपूर्वक केलेला आहे। बाबासाहेबांच्या गोलमेज परिषदेच्या कार्याबद्दल सामान्य लोकांना अजूनसुद्धा माहिती नाही, तर हे पुस्तक सर्वांना म्हणजे अतिशय आवश्यक आहे। आपले राज्यकर्ते आहेत, राज्यकर्त्यांना आवश्यक आहे, आमदार आहेत, खासदार आहेत, त्यांनासुद्धा आवश्यक आहे की आपली भूमिका कशी तयार करावी, आपल्या प्रश्नांचा सांगोपांग अभ्यास कसा करावा आणि लोकांसमोर आपले प्रश्न किती आस्थेनं आणि किती चिकाटीनं मांडावेत हे या पुस्तकातून तुम्हाला समजून येईल। 2 अक्टूबर 2022 को बाबा साहब अम्बेडकर का जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक हिस्टोरिकल एक नेशनल सर्विस के तौर पर जो उनका कार्य है, जिसमें खास करके इस देश के शोषित समाज को सेपरेट इलेक्ट्रेट और वोट का अधिकार, इसको लेकर जो सेकंड वॉल्यूम स्पीचेस एंड राइटिंग बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रकाशित महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है, उसका मराठी ट्रांसलेशन का बुक हमारे नांदेड़ के साथी भीमराव राउत इन्होंने जो लिखा, उसका प्रकाशन कार्यक्रम आज नांदेड़ में हुआ और उसके लिए प्रकाशन करने के लिए मैं आज नांदेड़ शहर में आया था। सर, तमाम साहित्यकारों के लिए क्या कहा? एक है कि बाबा साहब की जो ऐतिहासिक भूमिका रही है, उसके साथ कई लेखकों ने, कई साहित्यकारों ने अभी भी यथोचित जो न्याय करना चाहिए वह नहीं किया है, जिसका परिणाम अंबेडकर विचारों में कई तरह के प्रदूषण निर्माण करने में, पैदा करने में शासक या सिस्टम के लोगों को हो रहा है। और इसलिए जेन्युइन अम्बेडकर, सही अम्बेडकर लोगों के पास जाने की ज़रूरत है, जो इस किताब के माध्यम से हुई है। इसलिए लेखक महोदय हमारे राउत हैं, उनका भी अभिनंदन करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का गोलमेज परिषद में का जो कार्य है, उसका अनुवाद भीमराव राउत इन्होंने किया है। ये कस्टम के रिटायर्ड अधिकारी है और बहुत ही मेहनत से और परिश्रम पूर्वक इन्होंने इस वॉल्यूम का अनुवाद किया है। जो मराठी के वाचक है उनके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो डिबेट है, जो काम हुआ है, 3 गोलमेज परिषद हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें बाबा साहब का क्या योगदान था, गांधी की क्या भूमिका थी, जिन्ना ने क्या कहा था, सप्रू ने क्या किया था, मुंजे जो है हिंदू महासभा के, उनका क्या कहना था। और इसके बावजूद बाबा साहब का जो एक व्यू है पूरे भारत को लेकर, पूरे जो नया जो भारत बनना चाहता था, उस भारत को लेके बाबा साहब ने जो रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा उठाया था, अस्पृश्यतों के रिप्रेजेंटेशन का हो या दलित शोषित वंचितों के रिप्रेजेंटेशन का हो, तो इस रिप्रेजेंटेशन को किस तरह से बाबा साहब चाहते थे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से अपनी जो भूमिका है, जिस ठोस तरीके से उन्होंने भूमिका अपनी रखी और इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपने हित में, अपने लोगों के हित में किस तरह से ब्रिटिश शासन को बाध्य किया। लेकिन हुआ ये कि महात्मा गांधी ने उसका विरोध किया और उसको लेकर पूरे आगे क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। लेकिन ये जो किताब है, ये किताब भीमराव राउत के परिश्रम को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अभ्यासकों के लिए ये किताब उपयोगी साबित होगी।
भातकुली तालुका में ग्राम पंचायत वाठोला शुल्केश्वर जिला अमरावती द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पूरे गांव में स्वच्छता का संदेश देने वाले गाडगे बाबा इनके पूर्व उप सरपंच जानरावजी थोरात द्वारा वेशभूषा तैयार करके सबसे पहले गाडगे महाराज के जीवन और कर्तव्यों पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से सभी स्कूलों के छात्रों की मौजूदगी में बस स्टैंड के ऊपर हॉल में 1 घंटे तक कीर्तन का आयोजन किया गया। इस वक्त आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर, गांव के प्रतिष्ठित नागरिक तथा आदि गणमान्य इस स्वच्छता प्रभात फेरी में मुख्य रूप से मौजूद थे और गांव के प्रमुख नागरिक भी मौजूद थे। खरे ताणलेले आहेत त्यांना पाणी पाजा, ज्यांना खरी अन्नाची गरज आहे, जे उपाशी आहेत त्यांना जेवण द्या, बेघरांना घर द्या, बेरोजगारांना रोजगार द्या, उघड्या नागड्यांना वस्त्र द्या, जे लुले पांगडे आहेत, अपंग आहेत त्यांना औषध उपचार द्या, उघड्या नागड्यांना वस्त्र द्या, गरीब मुला मुलींचे लग्न करा, त्या गरीब लोकांच्या मुला मुलींना शिक्षण द्या, कारण शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे। आणि मी माझ्या कीर्तनाच्या रूपातून नेहमी हे 10 सूत्र लोकांना सांगतो आणि त्यांना हेही सांगतो की गड्यो, देव हा दगडात देवळात नसून यांच्या सेवेत दडलेला आहे, यांची सेवा करा, यांचीच भक्ती करा। तो गाडगे महाराजांनी अख्ख्या महाराष्ट्राला नव्हे तर अख्ख्या देशाला एक स्वच्छतेचा संदेश दिला। यही स्वच्छता ही सेवा अभियान हे आज त्यानिमित्तानं आज समारोपीय कार्यक्रम ग्रामपंचायत मार्फत आयोजित करण्यात आला। कार्यक्रमाला सरपंच, उपसरपंच, गावातील प्रतिष्ठित नागरिक आणि खाजगी शाळेचे शिक्षक, विद्यार्थी आणि जिल्हा परिषद शाळेचे विद्यार्थी उपस्थित होते। गावामध्ये स्वच्छता दिंडी काढण्यात आली आणि सर्वांना स्वच्छतेविषयी संदेश देण्यात आले। बुल्ढाना जिले में ज्ञान गंगा अभयारण्य की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में सभी को पता होना चाहिए। इस दृष्टि से बुल्ढाना में वन मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। बुल्ढाना अर्बन फॉरेस्ट मानसून मैराथन का आयोजन 9 अक्टूबर को सुबह 6 बजे बुल्ढाना अर्बन साइकिलिंग ग्रुप, ज्ञान गंगा फॉरेस्ट रनर्स रनबलीज संस्था के सहयोग से किया गया। इस मैराथन प्रतियोगिता में आयरन मैन नितिन घोरपड़े, बुल्ढाना शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़, बुल्ढाना अर्बन के संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम चांडक तथा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बुलढाणा अर्बन फॉरेस्ट मॅरेथॉन अत्यंत हर्षोल्लासात आणि चांगल्या वातावरणात पार पडली। सुदैवाने कोणालाही काही इजा वगैरे झाली नाही आहे। जवळपास 1000 ते 1100च्या दरम्यान स्पर्धकांनी याच्यामध्ये भाग घेतला। 300 ते 400 लेडीज स्पर्धक, स्त्रिया आणि मुली यांच्यामध्ये सामील झाल्या। 21 किलोमीटर आणि 10 किलोमीटर या वयोगटामध्ये आम्ही अबव 40 आणि बिलो 40 मेल आणि फिमेल या कॅटेगरीमध्ये बक्षिसं दिले। सगळ्या स्पर्धकांनी खूप कौतुक केलं की बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये जे मॅरेथॉनचं वातावरण आहे, असं जंगलातील वातावरण आम्हाला कुठेही पूर्ण महाराष्ट्रात सापडलेलं नाही आहे। इतक्या चांगल्या वातावरणामध्ये आम्हाला धावायला मिळालं। इतका चांगला टेरेन इथे उपलब्ध होता आणि सगळ्या सुविधा आपण त्यांना उपलब्ध करून दिल्या। स्पर्धकांसाठी डॉक्टरांची टीम होती, सगळ्याच गोष्टी ऑन साईट न्यूट्रिशन होतं आणि इस्कॉनद्वारे आम्हाला खिचडीसुद्धा इथे प्रोव्हाइड करण्यात आली। एक अत्यंत चांगली स्पर्धा बुलढाणा अर्बन फॉरेस्ट मॅरेथॉनच्या निमित्ताने बुलढाणा जिल्ह्यात झाली। मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धकांनी याच्यात भाग घेतला। मी सगळ्यांचे धन्यवाद करतो। विविध शहरातून याच्या स्पर्धकांनी भाग घेतला। मुंबई, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या सगळ्या भागातून स्पर्धक या स्पर्धेसाठी आले। 4 कॉम्रेड ज्यांनी पूर्ण केलेले आहे साऊथ आफ्रिकेमध्ये ते स्पर्धक देखील आले आणि आमचे जे ब्रँड ॲम्बॅसेडर होते नितीनजी घोरपडे, ते आयरन मॅन आहेत 3 देशांमध्ये, ते देखील इथे आले आणि त्यामुळे या स्पर्धेला एक आंतरराष्ट्रीय दर्जा देखील निश्चितपणे या स्पर्धकांच्या माध्यमाने प्राप्त झालेला आहे। टीमनी मोठ्या चांगल्या प्रकारे काम केलेलं आहे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटनी आणि कलेक्टर साहेबांनी आणि SP साहेबांनी आम्हाला खूप मदत केली। त्या कारणाने आम्ही ही स्पर्धा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने घेऊ शकलो। पत्रकार बांधवांचे देखील चांगले सहकार्य राहिले आणि पुढच्या वर्षी
याच्याहूनही मोठ्या प्रमाणात आम्ही स्पर्धा घेण्याचा प्रयत्न करू. त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बक्षिसाची रक्कम ठेवण्याचा विचार यावर्षी आम्ही केलेला आहे. त्या कारणाने जवळपास तिप्पट ते चौपट स्पर्धक येथे येतील आणि आपल्या बुलढाणा जिल्ह्याचं देखील नाव होईल आणि लोकांमध्ये फिटनेसचा उत्साह देखील निश्चितपणे वाढेल. मी सगळ्या स्पर्धकांचे अभिनंदन करतो, विजेत्यांचे अभिनंदन करतो आणि मोठ्या प्रमाणावर पार्टिसिपेशन केलं आणि बुलढाणा जिल्ह्याला एक चांगलं नाव मिळालं बुलढाणा अर्बन फॉरेस्ट मॅरेथॉनच्या माध्यमाने. त्यासाठी सगळ्यांचे अभिनंदन करतो. जय भीम इंडिया न्यूज में लेते एक छोटा सा ब्रेक. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ. प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड दिघौरी बस स्टॉप के पास नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. कोरोना काल में किसी कारण से रोकी गई अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस आज से फिर शुरू हो गई है. अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस को अमरावती रेलवे स्टेशन से अमरावती की सांसद नवनीत राणा और सांसद अनिल बोंडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. कांग्रेस ने इसका विरोध किया था. अनिल बोंडे और नवनीत राणा की वजह से रेलवे बंद है, लेकिन अब यात्रियों ने खुशी जाहिर की है कि आज से अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस फिर से शुरू हो गई है. अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस आखिर में शुरू हो गई. उसके लिए फॉलोअप मैं खुद और नवनीत जी राणा अमरावती की सांसद दोनों ने किया था और हमें आश्वस्त भी किया गया. माननीय मंत्री अश्विन जी वैष्णव तथा राव साहब जी दानवे पाटिल. बीच में थोड़ा ट्रैक के कारण विलंब हुआ तो उसके वजह से उसको समय लगा, लेकिन अमरावती से ही होने वाली थी ये निश्चित था. और आज बड़ी खुशी है कि हमने दोनों ने भी उसको ग्रीन फ्लैगिंग करके उसकी शुरुआत की. लोग बड़े खुश हैं और अमरावती का व्यापार भी इसके माध्यम से अच्छे से बढ़ेगा. नरेंद्र जी मोदी, इनकी सरकार संवेदनशील है और उसके वजह से जो मेगा ब्लॉक लगा था इमीडिएटली राव साहब जी दानवे इनके ख्याल में लाने के बाद में वो मेगा ब्लॉक का पोस्टपोन करवा दिया गया और वो ट्रेनें तो शुरू हो गई. हमारी अभी कोशिश जारी है और हमें आश्वस्त भी किया गया है कि अमरावती से पुणे वाया मनमाड़, कल्याण, पनवेल या वाया दौंड ऐसी डेली बेसिस पे ट्रेन शुरू की जाएंगी और वह ट्रेन अमरावती के युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो पुणे में रहते हैं, नवी मुंबई में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक रहेगी. उसके प्रयास शुरू है, जल्दी वो शुरू हो जाएगी. दुरंतो एक्सप्रेस का अमरावती में स्टॉप मिलना चाहिए, उसके लिए प्रयास शुरू है. दूसरी बात यही अमरावती जबलपुर ये प्रयागराज तक जानी चाहिए तथा नरखेड़ रेलवे के माध्यम से जो अकोला से ट्रेन पलटती है वो दिल्ली तक, क्योंकि अमरावती टू दिल्ली डायरेक्ट ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है. तो नरखेड़ रेलवे के माध्यम से अपन हमने प्रपोज़ किया है और उसके लिए भी ये आने वाले सेशन में उसको परस्यू करें. राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. भाजपा ने आरोप लगाया है कि पाल के गैर धार्मिक समारोह में हिंदू देवी देवताओं का कथित तौर पर अपमान किया गया. इस पृष्ठभूमि में पाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. पाल की उपस्थिति में 5 अक्टूबर को दिल्ली में सैकड़ों लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली. इस धम्म दीक्षा समारोह में जो लोग बौद्ध धम्म में परिवर्तित हो गए हैं उन्होंने 22 प्रतिज्ञा की है कि वे हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे. इसलिए बीजेपी ने पाल के साथ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है. इस पर प्रतिक्रिया देते
पाल ने कहा है कि बीजेपी अफवाह फैला रही है और अगर इस दुष्प्रचार से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी मांगता हूं। मैं जीवन भर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और गौतम बुद्ध के विचारों का पालन करूंगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। भाई इसलिए दिया कि मैं आए दिन लगातार देख रहा हूँ और उससे हृदय छलनी हो जाता है। हमारे समाज के लोगों की मूंछ रखने पर हत्या की जा रही है, मंदिर में चले गए मूर्ति छू दी उस पर हत्या की जा रही है, घड़ा छू दिया उसमें निर्ममता से हत्या की जा रही है, और कोई ना प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ना गृह मंत्री जी बोलते हैं, ना देश का कोई बड़ा नेता बोलता है। आए दिन उत्पीड़न, और ऊपर से जो हर साल अशोक विजय दशमी पर 14 अक्टूबर 1956 को जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा व्यक्तिगत उत्पीड़न, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से मुक्त होने के लिए और पूरे समाज के लाखों न्यायियों को दीक्षा दिलाई, तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी। उन 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार ने, खुद मोदी जी की सरकार के मंत्री थावरचंद गहलोत जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड स्पीचेस के अंदर वॉल्यूम 17 में खुद छपवाया अपने साइन से, अपने सिग्नेचर से। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। देशाच्या राजधानी दिल्ली येथे आदरणीय राजरत्नजी आंबेडकर यांच्या माध्यमातून धम्मदीक्षेचा सोहळा त्या ठिकाणी घेण्यात आला आणि त्या ठिकाणी देशातील तमाम 10,000 लोकांनी या वेळी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली। त्यामध्ये विशेषतः दिल्ली सरकारमधील विधितज्ञ मंत्री आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम यांनी सुद्धा त्या दीक्षा सोहळ्यामध्ये बौद्ध धम्माची दीक्षा ग्रहण केली। या प्रसंगी 14 ऑक्टोबर 1956ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातल्या तमाम जनतेला बौद्ध धम्माची दीक्षा देत असताना ज्या 22 प्रतिज्ञाचं पालन करण्याचं त्या ठिकाणी वाचन केलं होतं, तसंच वाचन याही धम्मदीक्षा सोहळ्याच्या प्रसंगी डॉक्टर आदरणीय राजरत्नजी आंबेडकरच्या माध्यमातून करण्यात आलं। आणि त्यावेळी ज्याप्रमाणे या देशात ज्या धर्मामध्ये ज्या लोकांना अतोनात छेडण्यात आलं, असा धम्म त्यागून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली। म्हणूनच आजही अशा प्रकारची अराजकता या देशामध्ये सुरू आहे। त्या अराजकतेला कंटाळून लोक बौद्ध धम्माच्या वाटेकडे जात आहे। म्हणून अशा प्रसंगी त्या 22 प्रतिज्ञाचं पालन जेव्हा होतं, तेव्हा ज्या लोकांना एखाद्या धर्मामध्ये जर मान सन्मान मिळत नसेल, त्यांना जीवन जगण्याचा अधिकार नसेल, अशा धम्माचा त्याग करणंच योग्य राहील। आदरणीय राजरत्न आंबेडकरजी यांच्यातर्फे दिल्लीच्या ठिकाणी 10,000 लोकांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली, ज्यामध्ये दिल्ली सरकारमधील समाज कल्याण मंत्री राजेंद्रपाल गौतम यांनी सुद्धा दीक्षा घेतलेली आहे। या दीक्षा समारंभामध्ये दीक्षा दिल्याच्या नंतर ज्या 22 प्रतिज्ञा घेतल्या गेल्या, त्या 22 प्रतिज्ञापैकी काही प्रतिज्ञांवर हरकती घेत राजेंद्रपाल गौतम यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यापर्यंतची परिस्थिती या देशात निर्माण केल्या गेली। या संदर्भामध्ये मी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की 14 ऑक्टोबर 1956ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातील तमाम दलित, शोषित, श्रमिक असा जो वर्ग आहे, या वर्गातील 5 लाख लोकांना बौद्ध धम्माची दीक्षा देऊन हिंदू धर्मातून बौद्ध धम्मामध्ये आणलं। आणि ही दीक्षा देत असताना या दीक्षेचा रीतसर समारंभ पार पडल्याच्या नंतर भंते चंद्रमणी यांच्या कर्वे दीक्षा घेतल्याच्या नंतर
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 14 ऑक्टोबर 1956च्या दीक्षा समारंभाला उपस्थित असणाऱ्या लाखो अनुयायांना 22 प्रतिज्ञा दिलेल्या आहेत आणि त्या 22 प्रतिज्ञा देऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू धर्मातून बौद्ध धर्मात येणाऱ्या लोकांच्यासाठी त्या दीक्षा दिलेल्या आहेत. भविष्यामध्ये बौद्ध धम्मामध्ये आम्ही वावरत असताना तथागत भगवान गौतम बुद्धाने जो धम्म दिलेला आहे त्या धम्माचं आचरण करत असताना कोणकोणत्या गोष्टीचं पालन केलं गेलं पाहिजे हे त्या 22 प्रतिज्ञांमध्ये आहे. राजेंद्र पाल गौतम यांनी 10,000 लोकांना व राजरत्न आंबेडकर साहेबांना दिल्ली येथे 5 ऑक्टोंबर 2022 रोजी धम्माची दीक्षा दिली. ते अभिनंदन आणि एक अतिशय उत्तम दीक्षा दिली आणि त्याचं मी अभिनंदन करतो. आणि मला वाटते की आज या देशामध्ये BJPला दुसरं काम उरलेलं नाही. लोकांना हे जे गोदी मीडिया आहे, जे मोदी मीडिया आहे, यांना दुसरं काम नाही. लोकांना माथे भडकवण्याचं काम करत आहे. आणि ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956 साली 14 ऑक्टोंबर 1956 साली बौद्धाची धम्माची दीक्षा दिली नागपूर येथे आणि त्यामध्ये करुणाशील, पंचशील व 22 प्रतिज्ञासुद्धा आम्हाला दिल्या. आणि 22 प्रतिज्ञा जेव्हापासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिल्या तेव्हापासून दरवर्षी लोक धम्माची दीक्षा घेतात. आणि म्हणून दिल्ली येथे राजरत्न आंबेडकर साहेबांनी व राजेंद्र पाल गौतम साहेबांनी दीक्षा घेतली. आणि त्या दीक्षेचा या BJPनं, या गोडी मीडियाने असा प्रचार केला की 22 प्रतिज्ञा व जे काही हिंदू धर्माला आम्हाला शिवा दिल्या पण असं काहीच तिथे नमूद नाही केले आहेत. 22 प्रतिज्ञा हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला दिल्या आहेत आणि त्याचं पालन आपल्याला तंतोतंत करणे गरजेचे आहेत. म्हणून मी इथे त्यांचं अभिनंदन व स्वागत करतो. आणि ज्या गोदी मीडियाने हे अफवा पसरवण्याचं काम केलं मी त्याचा जाहीर निषेध करतो आणि इथेच थांबतो. जय भीम. राजेंद्र पाल गौतम इनको अपने मंत्री पद से, सामाजिक मंत्री पद से राजीनामा देना पड़ा. इसकी वजह यह है कि दिल्ली में जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में बौद्ध धम्म दीक्षा का समारोह आयोजित किया गया था. उसमें उन्होंने 22 प्रतिज्ञा में गौरी गणपति, विष्णु महेश, इनको मैं देवता नहीं मानूंगा और इनकी कतई पूजा नहीं करूंगा, यह बात राजरत्न अंबेडकर ने जो दीक्षा में कही थी वही दोहराई. यही उसका कारण था और इस पर बहुत सारा सनातनवादियों ने बवाल उठाया. इस पर राजेंद्र पाल गौतम कतई घबराए नहीं. उन्होंने अपने विश्वास से कहा कि मुझे संविधान ने पूरा अधिकार दिया है कि मैं कोई भी धर्म का स्वीकार कर सकता हूँ, कोई भी धर्म का अनुसरण कर सकता हूँ. यह संविधान का अधिकार है और इस पर वो ठाम रहे. भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने लाखों अनुयायियों को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी. उस ऐतिहासिक समारोह में उन्होंने 22 प्रतिज्ञा का वहां पर सबसे पहले प्रयोग किया था कि किसी भी व्यक्ति को हिंदू धर्म को छोड़कर अगर बौद्ध धर्म अपनाना है तो उसे 22 प्रतिज्ञाएं लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह 22 प्रतिज्ञाएं मानव मुक्ति के लिए सबसे अहम बात है, जिसका आधार वैज्ञानिक है. और इसलिए
धम्म के लिए प्रतिबद्ध किया गया उस 22 प्रतिज्ञा को। लेकिन हम देखते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धम्म दीक्षा देने के बाद आज तक हर साल कई जगह धम्म दीक्षा समारोह हुए हैं, लेकिन उसमें भी 22 प्रतिज्ञाएं स्वीकार की गई है, लोगों ने उसका अनुसरण किया है, किसी भी प्रकार का हिंसा या वायलेंस नहीं है। और जिन लोगों ने राजेंद्र पाल गौतम जी जो केजरीवाल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री थे, उन पर दबाव लाया गया और दबाव लाकर उनको खुद को और उनके परिवार को खत्म करने की, तहस नहस करने की धमकियां दी है और आज भी जारी है। यह बात बहुत ही दुखद है। जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में वहाँ पे अपने लाखों अनुयायियों के साथ दीक्षा समारंभ किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि हिंदू धर्म में उनको जो यातनाएं, जो तकलीफ मिली थी, जो हिंदू होते हुए भी उस समय में आज 66 ईयर्स हो गए हैं कि आज बाबा साहब आम्बेडकर जी को हम आज दीक्षा भूमि में याद किए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र पाल जी गौतम, इन्होंने जो कैबिनेट मिनिस्टर है दिल्ली के, इन्होंने भी 10,000 लोगों के साथ में जो बाबा साहब ने जो दीक्षा समारंभ 1956 में किया था, वही उस पर उन्होंने आयोजन किया। और उसी में जो 22 प्रतिज्ञा है वो लेने के लिए उन्होंने खुद के ऊपर लिया है। 22 प्रतिज्ञा बोले को कोई हिंदू देवता या धर्म का कोई अपमान नहीं किया है, किसी को अपमानित नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि भाई मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहते भी आज हमारे जो मागास वर्गीय दलित बच्चे हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है, लड़कियों के ऊपर अत्याचार होता है। तो ये अत्याचार हिंदू धर्म में रह के ही हो रहे हैं, हिंदू लोग ही कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो जहाँ अत्याचार हो रहा है वहाँ पे हम क्यों रहना है? हमारा नवयुवक तरुण मूछ नहीं रख सकता है, हमारा नवयुवक अगर शादी करना तो घोड़ी पे नहीं बैठ सकता है। अगर हम घोड़ी पे बैठ नहीं सकते हैं, हम मूछ नहीं रख सकते हैं कि आप बोलेंगे वैसे है रहेंगे, तो हिंदू होके हमारा क्या फ़ायदा है? तो मैं उन्होंने कहा है कि जिस हिंदू धर्म में मुझे प्रताड़ित होना पड़ता है, वो 22 प्रतिज्ञा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दे के आज 66 ईयर्स हुए। तो उन्होंने अगर राजेंद्र गौतम जी ने जो किया है वो कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने अपने ऊपर जो प्रतिज्ञाएं, जो शपथ लेते हैं, बाबा साहब ने जो किया था वही उन्होंने किया है, इसमें कुछ गलत ही बात नहीं और उन्होंने राजीनामा देने की ज़रूरत ही नहीं है। इस बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर 66 ईयर्स होने के बावजूद भी इस देश को बाबा साहब ने जो संविधान दिया, संविधान पर आधारित इस देश में जो राजनीति चल रही है उसी तरह दिल्ली में भी चल रही है। उसमें गौतम जी ने जो बौद्ध धर्म का स्वीकार करने का और बाबा साहब ने दिया हुआ 22 प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अपने आप को अच्छा बनाने के लिए वो 22 प्रतिज्ञा थी और 22 प्रतिज्ञा को अपनाने के लिए वो उन्होंने एक आयोजन किया था। उसी के साथ बौद्ध धर्म के विचारों से, बौद्ध धर्म के संस्कार से, बौद्ध धर्म ने जो विचार इस देश को दिया है, उस देश का पालन करने के लिए आदमी को अच्छा और निस्वार्थ बनने के लिए, आदमी का भविष्य अच्छा होने के लिए जो विचारधारा गौतम बुद्ध की थी और बाबा साहब आम्बेडकर ने उसी विचारों से इस देश को संविधान दिया। तो उस संविधान के पालन करते हुए जो गौतम जी ने दिल्ली में जो भी 22 प्रतिज्ञा और बौद्ध धर्म स्वीकारने का जो प्रोग्राम किया है, उस प्रोग्राम को कुछ जातिवादी लोग, कुछ हिंदू धर्मीय लोगों ने जो विरोध करते हुए, ताकि इसमें कोई गलत भी नहीं है कि कोई अच्छा काम
होना चाहिए। अपने आप को अच्छा बनने के लिए, सुधारने के लिए अगर कोई विचारधारा होती है, विचारों को स्वीकार अगर करती है, तो हिंदू धर्म में जो भी काला बाजार चल रहा है, जो हिंदू देव देवता का खुद ही विटंबन करते हैं और उनके विचारों पे भी नहीं चलते हैं, उनके बारे में उनको बौद्ध धर्म उससे तो कई गुना अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज।